Hello everyone, welcome back to my channel Vlog with खुशबू सिंह। सो सॉरी फॉर द लेट पोस्ट। ये छठ पूजा के खरना के दिन का वीडियो है। नहाए खाए का वीडियो मैंने थोड़ा सा शूट किया था तो आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दिया है। और ये है खरना वाला दिन। तो उस दिन घर में कुछ फ्रूट्स आ गए थे ख़रीद के। यहाँ पे मिट्टी का जो चूल्हा है वो एक जगह पे रख दिया जाता है जहाँ पे हमें खाना बनाना होता है। और खरना वाले दिन खीर बनती है और रोटी बनती है और फिर केला मूली ये प्रसाद के रूप में जो व्रत करते हैं वो लोग खाते हैं। जैसे मैंने छठ पूजा किया था और इस बार मैंने छठ पूजा अपने मायके से किया था तो ये मैं वहाँ का दिखा रही थी सब कुछ। मतलब वहाँ पे धीरे धीरे सारी चीज़ें आ रही थी घर में और एक जगह पे सब कुछ हम लोग रखते जा रहे थे। तो एक छठ पूजा का एक अलग ही रौनक होता है। वो एक कमरा वो एक जगह जो स्पेशल होती है जहाँ पे सारी चीज़ें कोई भी एक सामान आता है पूजा का तो कहा जाता है कि उस रूम में रख दो, पूजा वाले रूम में रख दो। और यहाँ पे टाइम हो गया था शाम के सूरज भगवान को जल देने का तो मम्मी यहाँ पे जल दे रही थी। मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और खरना वाले दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा एसिडिटी हुई थी कि शाम तक इंजेक्शन लेने की नौबत आ गई थी। डॉक्टर आया था, उसने नस में मुझे इंजेक्शन दिया एसिडिटी का। मेरे सिर में बहुत दर्द था, अभी आप लोग आगे देखेंगे। और यहाँ पे मैंने मम्मी का बहुत ही अच्छा सा ऐसे वीडियो शूट कर लिया। और मम्मी छठ कर रही थी मेरे साथ और मैं कर रही थी मायके में। और कोई नहीं कर रहा था, मेरी भाभी है तो वो नई है, अभी छोटा बाबू है तो वो नहीं करती है। और बाकी सारे लोग जो हैं मानसी वगैरह वो सब लोग बनारस रहते हैं तो वो लोग वहाँ पे छठ पूजा कर रहे थे। तो बस यहाँ पे ये मैंने मम्मी का क्लिप अच्छे से शूट किया है, मतलब ऐसे दिखाने के लिए। मम्मी पूजा करी थी, तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी मुझे था कि नहीं, मुझे एक आप लोगों के साथ शेयर भी करना था और दूसरा ये कि एक मेमोरी भी मुझे रखनी थी कि जब मैंने मायके से छठ किया था तो मतलब वहाँ पे क्या था, कैसे था, कौन कौन था। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब मैं एक मेमोरी के तौर पे रखना चाहती थी तो मैंने शूट कर लिया। उसके बाद नीचे आने के बाद से मम्मी ने चूल्हा को पहले सरसों तेल से हम ऐसे 5 बार, मतलब हम तो बोलते हैं कि टीकते हैं, टीक रहे मतलब टीका लगा रहे हैं। तो पहले मम्मी ने तेल दिया और फिर उसके बाद फिर सिंदूर दिया चूल्हे को। और वैसे भी हमारे बिहार का रिचुअल है, कोई भी शुभ काम होता है शादी वगैरह कुछ भी तो हम पहले सुहागनों को हर चीज़ के पहले तेल सिंदूर हम देते हैं तो उनको। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने चूल्हे पे भी सिंदूर और तेल से लगा के और चूल्हे की पूजा की, चूल्हा को टीक दिया। मतलब अब चूल्हा मतलब जला सकते हैं। और यहाँ पे आम की लकड़ी से, मतलब छठ पूजा ऐसा त्यौहार है ना कि हर चीज़ इसमें आपको प्राकृतिक यूज़ करना होता है। बहुत सारे लोग अब गैस चूल्हे का यूज़ करने लगे हैं, वो एक छोटा एक बर्नर वाला वो रख लेते हैं गैस स्टोव और उस पे बनाते हैं। लेकिन जो परंपरा है वो यही है कि मिट्टी के चूल्हे पे खीर और रोटी बनती है और आम की लकड़ी से उसे बनाया जाता है। तो ये जो खुशबू, ये जो धुआं आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे लगता है कि ये धुआं आँख में जाएगा, लेकिन इसके में जो खुशबू होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं रेडी होके और पूजा रूम में आके बैठ चुकी हूँ। सिंदूर नहीं लगाया क्योंकि जब हम लोग खाते हैं तो वहीं पे फिर बैठ के तेल सिंदूर लगता है। और यहाँ पे फिर रोमा पैर में आलता लगा रही थी, जो भाभी है मेरी, तो वो पैर रंग रही थी तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे 4-5 बार वॉमिट हो चुका था और एसिडिटी की वजह से सिर में बहुत दर्द था मेरे। यहाँ आप मेरा फेस देखिए। पापा बच्चे उधर अनार चक्री जला रहे थे तो पापा उनको गाइड कर रहे हैं कि मतलब देखना थोड़ा इधर उधर ना लग जाए, कहीं तुम लोग जल ना जाओ। तो पापा उनका साथ दे रहे हैं और मैं यहाँ पे ऐसे मन मार के बैठी हूँ। फिर यहाँ पे मैं भी गई छत पे, मैंने पूजा किया और ये पतिदेव ने शूट किया, वो शाम को आए थे वहाँ पे तो बस उन्होंने थोड़ा सा ये ऐसे वीडियो शूट कर लिया है। मैंने सोचा मैं दिखा दूँ। यहाँ पे दीपक उनके लिए चाय लेकर के आया था। तो बस ये हो रही है मेरी पूजा। और मैंने उल्टे सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है, हम इसे सीधा पल्ला कहते हैं, शायद आप लोग भी यही बोलते होंगे। अगर मैं गलत हूँ तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे हो गया मेरा पूजा और ये देखिए मेरा फेस, मतलब बच्चे पति मेरे आंखों में इतना आंसू था। अब तक मुझे इंजेक्शन लग चुका था
और मैं खाने बैठी थी, मुझसे खाया नहीं जा रहा था। मम्मी यहाँ पे विशाल को, सोनम को वीडियो कॉल पे आशीर्वाद दे रही थी। सामने हमारे खीर और रोटी रखा है, बट मैं जितना ही चबा रही थी ना खाना, उतना मेरी आंखों से आंसू निकल रहा था। इतना दर्द हो रहा था, बिल्कुल जान नहीं थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरा छठ व्रत पूरा हो पाएगा, लेकिन छठी मैया ने सब पार लगा दिया। यहाँ पे दीपक भी यही बोल रहा था कि मम्मी खा के दीदी को रेस्ट करा दो, मतलब ऐसे कर लो। और यहाँ पे इन्होंने बाबू का एक वीडियो शूट किया। बाबू यहाँ पे पूरा फुल मस्ती में था। ये एक बगल का कमरा है जो बीच में मतलब वॉल नहीं है, तो वैसे वहाँ पे पापा और बाबू बैठे थे और एक साइड के कमरे में हम लोगों ने छठ पूजा किया। और यहाँ पे ये बाबू के साथ एक वीडियो, एक मेमोरी अपना ले रहे थे कि ये कैसे खा रहा है। वो केला देख के इतना खुश होता है, केला खा रहा था। और जब कोई बोल रहा था कि मैं खा जाऊँ, तो वो बिल्कुल जल्दी जल्दी से खा के ख़त्म करके और फिर ले रहा था मुंह में। मेरा बच्चा। मैं कल वहाँ से आ गई हूँ, अपने मायके से मैं ससुराल आ गई हूँ, लेकिन बहुत मिस कर रही हूँ बाबू को। इतना क्यूट है, इतना क्यूट है। और ये देखिए फूफा और बेटे की, ये फूफा जी लगेंगे और ये इनका भतीजा ही लगेगा, बेटा लगेगा। बच्चे तो सारे ही बेटे ही लगते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो बस यहाँ पे ये उसके साथ का वीडियो बना रहे थे और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और बस यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मम्मी मुझे वहाँ पे मेडिसिन दे रही हैं, क्योंकि खरना पे हम लोग दवा खा लेते हैं, जिसको जो भी चीज़ का दिक्कत होता है। ये खीर, रोटी, केला ये रखा हुआ था और मम्मी ने मुझे मेडिसिन दिया कि खाने के बाद से मेडिसिन ले लो, वरना फिर हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। खरना वाले दिन तो खीर रोटी खा लेते हैं, फिर अगले दिन फिर 24 घंटे का व्रत होता है, निर्जल होता है। और खरना वाले दिन भी बिल्कुल कुछ भी पानी वानी नहीं पीते हैं और सीधे शाम को रोटी खीर खाते हैं और उसके अगले दिन फिर पूरा निर्जल व्रत रहते हैं। तो इसकी वजह से सबको बहुत ज़्यादा डर हो गया था कि कल का दिन कैसे पार होगा। आज तो थोड़ा कुछ खाना पीना भी है तो पार हो गया। और ये है हमारा छठ पूजा का रूम, यहाँ पे दिया जला के रखा हुआ है। और कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैंने शॉर्ट्स भी 2-3 शॉर्ट्स भी मैंने शेयर किए हैं, तो अगर वो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वहाँ पे भी कमेंट कीजिएगा। और आपको मेरे वीडियोस में क्या अच्छा नहीं लगा, क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, आप ये भी मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमारा बाबू तो वहाँ पे बिल्कुल शो स्टॉपर हो गया था। हम एक काम करते थे और उसका चेहरा देखने के बाद से इतना खुश हो जाते थे हम लोग कि मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बस यहाँ पे वो खेल रहा था, मैं यहाँ पे दवा खा रही हूँ और पानी पी रही हूँ। और बस सब क्या बताऊँ आप लोगों को, जो हालत थी वो थी, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे मेरी मम्मी है, मम्मी को भी बस छठी मैया, सारी मम्मियों को, सारी माताओं को छठी मैया सही सलामत रखे, ताकि हमारे घर की, हमारे बिहार की परंपरा चलती रहे। क्योंकि उनको जितना पता